Good morning, students. Today I am going to start topic probability and very important topic for the exam point of view. This is and एक क्लास मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले प्रोबेबिलिटी की क्लास हम लोग जो बेसिक की थी वो हम लोग ले चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाए गए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो प्रोबेबिलिटी थी उसमें मैंने समझाया था कि प्रोबेबिलिटी एक चांस है ना। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांस। चांस का मतलब पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी, ठीक। प्रोबेबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी और इसी को हम लोग कहते थे चांस, ठीक। इसी को ही हम लोग बोलते हैं चांस। अच्छा, ये बात तो समझ गए। उसके अलावा दो पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए थे आपको, सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि कोई डाइस है, कोई डाइस है, इसको मैंने थ्रो किया। जिसको मैंने क्या किया? थ्रो किया। तो थ्रो करने पे डाइस में बताइए क्या क्या आ सकता है, या कह सकते हैं कौन कौन से नंबर से जो आ सकते हैं, मतलब एक तरह से आउटकम्स, कितने आउटकम्स जो आ सकते हैं। तो बताइए आउटकम्स की अगर हम बात करें, कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक। ये 6 आउटकम्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं, आ सकते हैं। अब आप बताइए, अगर मैं कह दूँ कि 2 आने की, या मैं कह दूँ कि ये तो पूरा, ये जो भी आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, ये जो टोटल आउटकम्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम, सेट ऑफ टोटल आउटकम्स, इनको बोला जाता है सैंपल स्पेस। और अगर इंडिविजुअली काउंट करें, है ना, अगर मैं कहूँ इंडिविजुअली कितने हैं, तो ये 1 अपने आप में एक अलग आउटकम है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, 6 अलग है। तो ये जो डिफरेंट अलग अलग करके हैं, इन्हीं को बोला जाता है क्या? इन्हीं को बोला जाता है सैंपल पॉइंट, ठीक। इनको बोलेंगे सैंपल पॉइंट। तो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और मैंने आपको बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट, है ना, सैंपल, या कह सकते हैं आप इसको ये टोटल आउटकम्स लिखा हुआ है ना, तो टोटल आउटकम्स तो टोटल नीचे आए और ऊपर आएगा फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, वो फेवरेबल आउटकम्स को ही बोलते हैं इवेंट, है ना। या कह सकते हैं टोटल इवेंट अपॉन फेवरेबल इवेंट, ऐसे भी कह सकते हैं। इवेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने थ्रो किया, कोई डाइस है आपने थ्रो किया, या कोई मान लीजिए कॉइन है वो आपने थ्रो किया या टॉस किया, सॉरी। तो अगर हम इसमें बात करें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मान लीजिए कॉइन हमने टॉस किया, उसमें मैं आपसे बोल दूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जो हम टॉस कर रहे हैं फॉर द आउटकम ऑफ हेड, दैट इज अ इवेंट। तो इसे हम इवेंट कहते हैं। हेड अगर आ गया तो वो एक इवेंट है, टेल आ गया तो वो एक इवेंट है। अगर हमने कोई डाइस थ्रो किया उसमें 1 आ गया तो 1 आना एक इवेंट है, 2 आना एक इवेंट है, ठीक। तो ये होता है इसमें तरीका। तो ये जो इवेंट्स हैं ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ।
है ना। इवेंट जो है वो मैं समझा चुका हूँ कि अगर हेड आ जाए इवेंट है, टेल आ जाए इवेंट है, कोई हमने थ्रो किया डाइस, इसमें 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, ये सब आना इवेंट है, ये सब आना क्या है, इवेंट है। तो इसमें जो ये तरीका है उसी तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए कुछ और बात करते हैं इसके आगे। एक बात मैं और आपको समझा चुका हूँ कि अगर हम बात करें तो कॉइन्स की, देखिए यहाँ पे कितने सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कॉइन्स को हमें समझना है, उसके बाद डाइस, उसके बाद कार्ड्स। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, उसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये जो मेन पॉइंट्स हैं पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये सबसे बेसिक होते हैं, है ना, ये सबसे बेसिक पॉइंट है जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो देखिए कॉइन्स में क्या होता है कि अगर एक कॉइन को टॉस किया जाएगा, है ना, 1 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। टोटल आउटकम्स की बात करते हैं। टोटल आउटकम आएगा 2, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर मैं कहूँ कि 2 कॉइन्स को टॉस किया जाए तो अब टोटल आउटकम्स क्या आएंगे, 2 की पावर 2 आएंगे, मतलब कि 4 आएंगे। हो सकता है कि पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए। हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल ही आ जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों में हेड और हेड आ जाए। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं। 3 कॉइन्स हैं, तो देखिए अब बार बार हम इस तरह से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट बता सकते हैं। 3 कॉइन्स है तो 3 की पावर 2 की पावर 3 बोल दीजिए आप। जितने कॉइन्स हैं उतनी पावर लग जाएगी, जितने कॉइन्स हैं उतनी पावर लग जाएगी। ठीक, इस बात का ध्यान देना। वैसे ही डाइस में होता है, वैसे ही सेम कंडीशन डाइस में होती है। डाइस में क्या होती है कि अगर 1 डाइस थ्रो किया जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 6। 2 डाइस तो 6 की पावर 2 मतलब 36। अगर 3 डाइस तो 6 की पावर 3 मतलब 2 1 6। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। एन डाइस, जितने भी एन डाइस होंगे वो 6 की पावर एन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका कॉन्सेप्ट होता है डाइस और कॉइन का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इसके कुछ और पॉइंट्स की बात करेंगे, तब तक आप ये देख लीजिए। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को।
तो इसमें देखिए ये पॉइंट्स जो मैंने आपको करा यहाँ पे लिखाए हैं कि आपको टोटल आउटकम निकालना आना चाहिए। तो अगर टोटल आउटकम निकालना आपको नहीं आता तो ये मान के चलिए कि आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबसे मेन बात होती है टोटल आउटकम्स निकालना। तो अगर मैं यहीं पे आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊं तो देखिए फिर क्या है। सबसे पहले एक बात हमें और समझनी होगी कि देखिए प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, है ना। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट है। चलिए प्रोबेबिलिटी जो है बात करते हैं देखिए कॉन्सेप्ट की इसकी। इतनी बातें यहाँ पे होने के बाद आपको एक बात समझ आ गई होगी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एक तरह से किसको मेजरमेंट कर रही है, अनसर्टेनिटी को, मतलब अनिश्चितता को अनिश्चितता मतलब कि कोई चीज़ पता नहीं होगी कि नहीं होगी, उसको मेजरमेंट करने का एक तरीका है। तो प्रोबेबिलिटी को बोल सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी इज द measurement of uncertainty। ठीक, अनिश्चितता को मापने का तरीका ही प्रायिकता है, क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब अनिश्चितता इसमें किस तरह से, जैसे बोला जाए अनिश्चितता का मतलब होता है कि देखिए अब इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। अनसर्टेनिटी कहाँ पर होगी, कुछ चीज़ें तो निश्चित है, जैसे बोला जाए कि सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, एंड बोला जाए कि सन इज सेट इन द वेस्ट, इस टाइप से अगर कोई भी बातें बोली जाए तो इसमें तो फिर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सबको पता है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है ना। अगर मैं बोलूँ कि ये जो मार्कर है अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, तो इसमें निश्चितता है, इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ये ऊपर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जहाँ पे चीज़ें निश्चित हैं, है ना, उसका रिजल्ट सबको पता है, तो वहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी यूज़ नहीं होगी, वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं है। जहाँ पर अनिश्चितता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे अच्छा इसमें भी होता है क्या है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, तभी वहीं भाई एक्सपेरिमेंट्स में ही निश्चितता और अनिश्चितता होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट दो तरीके के होते हैं, है ना। एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक वाले कहाँ होते हैं, लैब में, ये कहाँ होते हैं, लैब में। और अनडिटर्मिनिस्टिक, अनडिटर्मिनिस्टिक जो होते हैं वो लैब के बाहर होते हैं। देखिए लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो पता होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ मैं हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ ऑक्सीजन को मिलाता हूँ तो ये सीधा H2 बनेगा। तो ये तरह से क्या है, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, मतलब हमें पहले से ही पता है कि यही आएगा। लेकिन कुछ होते हैं अनडिटर्मिनिस्टिक। अब अनडिटर्मिनिस्टिक जो होते हैं उसमें देखिए क्या है कि उसमें नहीं पता होता हमें कि क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखा है ना, ये वाले जो डाइस और कॉइन्स वाले, इसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। भाई अगर मैं कॉइन को टॉस करूँगा तो यहाँ पे मुझे नहीं पता ना कि क्या आएगा, है ना, ये कोई लेबोरेटरी में किया हुआ एक्सपेरिमेंट तो है नहीं,
कि हमें यहाँ पे पता है कि नहीं, अगर हम उछाल देंगे तो ये सीधा ही गिरेगा, है ना, हेड में ही गिरेगा, तो हम ये कह नहीं सकते हैं। वैसे ही डाइस के साथ है, इसमें भी कोई हमें रिजल्ट पता नहीं है, मतलब बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक, कुछ भी पता नहीं है। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलिए, बात करते हैं इसके आगे। तो देखिए, इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो हम इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी की नहीं। तो अगर मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ अगर कॉइन्स को अगर मैं फोकस करता हूँ, तो कॉइन्स के अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो देखिए, कॉइन्स में 1 कॉइन का, 2 कॉइन का, है ना, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होगी। अगर 1 कॉइन 2 कॉइन के क्वेश्चंस बनते हैं तो इसमें कोई पावर नहीं है, कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, कुछ भी पूछेगा आप फाइंड कर ले जाएंगे। केवल जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह से इसका जो डिफिकल्ट लेवल है, डिफिकल्ट लेवल जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एट लीस्ट 3 कॉइन्स, ठीक है ना, एट लीस्ट 3 कॉइन्स। फिर उसके बाद 4 कॉइन्स का क्वेश्चन अच्छा होगा, फिर 5 कॉइन्स का क्वेश्चन, इस टाइप से बनेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, देखिएगा क्या कराएगा। अगर बोला जाए वी हैव 4 coins and all are tossed together, then what is the probability of getting exactly 1 head, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन इसमें बना दिया जाए, क्वेश्चन क्या है, करेक्ट, वी हैव 4 कॉइन्स एंड ऑल आर टॉस्ड टुगेदर। अपने पास 4 कॉइन्स हैं और चारों को एक साथ उछाला गया है। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी केवल, मतलब कि चारों कॉइन्स में एग्जैक्टली 1 हेड की, मतलब कि अगर चारों कॉइन को टॉस किया जाए साइमल्टेनियसली तो उसमें एक हेड एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब कि देखिए एग्जैक्टली एंड एटलीस्ट 2 वर्ड होते हैं यहाँ पे, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जैक्टली लिखा होगा या लिखा होगा एटलीस्ट, ठीक, इन दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जैक्टली का मतलब होता है केवल एक हेड, एटलीस्ट का मतलब होता है 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कितने भी हेड हो सकते हैं। एग्जैक्टली का मतलब है ओनली 1, इसका मतलब है 1 2 3 4 कुछ भी चलेगा, है ना, मतलब कि 1 से कम ना हो, 1 से अगर कम है तो ये नहीं चलेगा, 1 से कम ना हो, बाकी ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, एटलीस्ट का मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप बताइए, अगर मैं 4 कॉइन्स को टॉस करूँगा, है ना,
4 पॉइंट्स को टॉस करूँगा। तो देखिए अगर मैं इस तरह से काउंट करूँगा कि पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, है ना, फिर टेल आ जाए, फिर टेल आ जाए, इस टाइप से अगर मैं देखूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे 1 हेड चाहिए, तो मैं हेड तो एक ही ले सकता हूँ, है ना, हेड तो एक ही ले सकता हूँ, और टेल बाकी के तीनों में टेल आएगा। ठीक है, बाकी के तीनों में टेल आएगा। तो फिर ये देखिए ऐसा भी तो सकता है ये हेड दूसरी पोजीशन पे आ जाए, मतलब हेड यहाँ पर आ जाए। तो देखिए हेड जो है वो 4 बार मूव करेगा इधर से, यहाँ पे टेल, इधर हेड, इधर टेल और हेड, या फिर टेल टेल हेड टेल 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 हेड, इस तरीके से ये 4 तरीके से मूव करेगा। तो बताइए कितने केस होगा, 1 2 3 4। ठीक, क्या है ये फेवरेबल आउटकम्स, ये फेवरेबल आउटकम्स है ना, जो हमें चाहिए वही होते हैं। तो अब बताइए टोटल आउटकम्स फेवरेबल हो गए 4, और टोटल इसमें होंगे कितने, टोटल कितने होंगे। अब देखिए हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, वी हैव 4 पॉइंट्स, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर आ जाएगा 4। बताइए क्या आ जाएगा, 4 अपॉन कितना आएगा, 16 आएगा, काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ये मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा आंसर। चलिए चलिए बात करते हैं इसके आगे। देखिए अगर कहा जाए कि वी हैव five points and tossed simultaneously, then what is the probability of getting exactly 2 head। अब मुझे बताना है exactly 2 head। चलिए बताइए सभी लोग, देखिए चेक करिए क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि एग्जैक्टली मुझे कितने चाहिए, 2 हेड चाहिए, तो आप बताइए मुझे 5 पॉइंट्स अगर हैं, हेड और बाकी सब में टेल चाहिए, लेकिन ये इनकी पोजीशन बदलती रहेगी, कभी हेड यहाँ पर आएगा, कभी हेड यहाँ पर आएगा, कभी हेड यहाँ पर आएगा, मतलब इस तरीके के सो मैनी नंबर ऑफ आउटकम्स विल बी देयर। और यहाँ पे हम ये कह नहीं सकते हैं कि ये जो हेड है ये 2 कहाँ पे आएंगे, किस तरह से आएंगे, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। तो देखिए इसको कैसे किया जाए, अब इसको समझते हैं।
तो मैंने आपको थोड़ा सा पिछली क्लास में समझाया होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, एनसीआर एनपीआर बताया होगा, एनसीआर या एनपीआर ऐसा करके कुछ बताया होगा, ठीक है। तो उसके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो आप देखिए मुझे एनसीआर का यूज करना है क्योंकि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे 5 में से 2 हेड सिलेक्ट करने हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, 5c2 अपॉन, ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, अपॉन 2 की पावर 5, अपॉन 2 की पावर 5। तो आप बताइए 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 होगा। और 5c2 कितना होगा, 5c2 को अगर आप सॉल्व करें तो ये फैक्टोरियल 5, मतलब ऊपर तो फैक्टोरियल 5 आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्या बताइए, नीचे आएगा, इसमें देखिए 5c2 लिखा हुआ है ना, तो नीचे आएगा 2 इंटू 1, है ना। अच्छा ये बताइए मुझे एक थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का चल रहा है यहाँ पे सिस्टम, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, नॉट ओनली सिलेक्शन, है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक तरह से इस, है ना, हम इसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, एनपीआर का यूज करेंगे। तो आप बताइए एनसीआर एनपीआर में क्या डिफरेंस हुआ करता था, अगर आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप समझते होंगे कि यहाँ पे इस तरह से होगा, फॉर्मूला क्या बनता है, एन सी आर एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर, ये बनेगा। इस टाइप से हम अप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, एन माइनस आर, है ना, ऊपर क्या रहता है एन, तो n क्या होगा, फैक्टोरियल 5, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे फैक्टोरियल r मतलब कितना, फैक्टोरियल r मतलब कितना 2, तो 2 इंटू 1, और फिर उसके बाद n माइनस आर मतलब 3 2 1। तो मैंने आपको ये समझाया होगा कई बार कि हमेशा याद रखें, ठीक है, इसको इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखिए और डायरेक्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, ठीक है। खैर यहाँ पे बहुत अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट को तो इसमें कोई बहुत यूज़ नहीं है, सिलेक्ट, इसमें हम एक तरह से सिलेक्शन का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है भाई, हमें कोई ऐसा तो है नहीं कि टॉस जो है वो उसको इधर उधर सेट करना है, ऐसा तो है नहीं। तो आप सीधा इसी फॉर्मूले को, मतलब एनसीआर को ही लगा सकते हैं, ठीक है, एनसीआर की कोई खास जरूरत नहीं यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, जब ये कट जाएगा, ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 5/16 बनेगा, ठीक, क्या बनेगा, 5/16 बनेगा। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया, आगे देखते हैं।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अब देखिए यहाँ पे अब कॉइन्स में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स में आप जितने भी अच्छे क्वेश्चन बना लें उतने अच्छे क्वेश्चन कॉइन्स में नहीं बनते हैं। जो इसके कॉन्सेप्ट की जो स्टार्टिंग होती है वो एक तरह से डाइस से होती है, ठीक है, क्योंकि डाइस के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा सा अच्छे होंगे, उनका लेवल थोड़ा अच्छा होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिए डाइस के बारे में बताता हूँ और फिर बात करता हूँ डाइस की। डाइस को हम बोलते हैं पासा, क्या बोलते हैं, पासा, ठीक है। आपने देखा होगा इस पासे को जरूर देखा होगा, लूडो खेलते हैं आप, है ना। लूडो में आपको दिखाई दिया होगा ये, लूडो में, है ना। उसके बाद चौसर, पुराने ज़माने में चौसर चलता था ना, महाभारत में आपने देखा होगा, ठीक। तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है, लेकिन है वो एग्जैक्टली घूम फिर के वही चीज़। तो ये जो पासा होता है, डाइस होता है, इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से क्यूबिकल होता है ना। ये कैसा होता है, देखिए इस टाइप से होता है ये, ठीक, क्यूबिकल शेप होता है इसका जो शेप होता है वो क्यूबिकल होता है। और ये इसके फेसेस होते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये आगे वाला फेस है ना, ये वाला फेस पीछे वाला है, ये वाला फेस पीछे वाला है, साइड वाला है ये, है ना। तो इस तरीके से ये आता है। अच्छा, इसमें क्या होते हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। तो इसको इस तरह से नंबर लिखे होगा, मान लीजिए ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो आएगा इसका रिजल्ट, जैसे मान लीजिए मैंने थ्रो किया तो ये किधर से भी गिरेगा ऐसे, उसमें जो सबसे ऊपर नंबर आएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर 1 आ गया, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रिजल्ट है थ्रो करने पे वो क्या गया, 1 आ गया। मतलब कि हमारी जो यहाँ पे वैल्यू होगी एज आंसर वो 1 होगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या क्या आउटकम्स इसमें आ सकते हैं। 1, 6 फेसेस हैं, 1 ये वाला फेसेस है, 1 2 ये पीछे वाला 3 4 5 और ये ऊपर वाला 6, तो 6 फेसेस हैं यहाँ पे। तो सभी फेसेस में एक एक नंबर लिखे होते हैं, तो 6 नंबर लिखे होते हैं, ठीक। इस तरीके से 6 नंबर इसमें लिखे होते हैं। अब जब हम थ्रो करते हैं तो इन्हीं 6 नंबर में से कुछ आएगा, है ना। इन्हीं 6 नंबर में से कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए फिर क्या होगा इसमें। अगर मैं बात करूं इसमें एक डाइस की भी बात हो रही है, 1 डाइस की बात हो रही है, 1 डाइस की बात हो रही है। और अगर मैं कहूं इवन नंबर टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है रोल लो के उसमें क्या आ गया, कोई एक इवन नंबर आ गया। तो आप बताइए, ये क्वेश्चन हो सकता है ऑड नंबर टर्न्स अप, ऑड नंबर प्राइम नंबर टर्न्स अप, उसके बाद बोला जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 2 और ग्रेटर देन 2 कितने नंबर्स आएंगे। तो इस तरीके से रिजल्ट्स इसमें कुछ भी आ सकते हैं या क्वेश्चंस बना के पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें इवन नंबर की, तो बताइए इवन नंबर इसमें कौन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, ये वाला है। तो 3 आउटकम्स इवन नंबर के हैं, टोटल कितने में से, 6 में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/2 मतलब 3/6। इसकी बात करें ऑड की, तो ऑड में 3 ही होंगे, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, तो 3/6। फिर कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। फिर हम बात करें प्राइम की, तो प्राइम ये प्राइम 2 होता है ना, 1 प्राइम नहीं है, 3 होता है ना।
5 होता है, तो 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है, 3/6 करेंगे तो फिर से 1/2 आएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी ग्रेटर देन 2 या इक्वल टू 2, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 या 2 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 5 नंबर हैं 6 में से। तो इस तरीके से आप इसके रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे एक डाइस की, तो हमने बात कर ली। तो अब आप सब इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक डाइस में भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा एट लीस्ट 2 डाइस, एट लीस्ट 2 डाइस है, 2 डाइस कम से कम होना ही चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे 2 डाइस की। थ्रोन साइमल्टेनियसली, 2 डाइस को अगर एक साथ थ्रो किया जाए तो देखिए होगा क्या कि एक डाइस इधर है, एक डाइस इधर है और एक डाइस इधर है। अब इनके जो फेसेस हैं, जैसे कोई रिजल्ट इसमें आएगा कुछ इसमें आएगा, तो अगर मैं फेसेस के सम की बात करूं तो फेसेस की सम ऑफ फेसेस, सम ऑफ फेसेस की बात करूं, ठीक ठीक है, यह कह सकते हैं सम ऑफ आउटकम्स, दोनों के आउटकम्स का सम। तो आप बताइए इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बस यही सब है। इसमें भी क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, ये सारे आउटकम्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे आउटकम इसमें आ सकते हैं। अब होगा ये कि अगर इसमें 1 आ जाए, पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, इसमें 1 आ जाए रिजल्ट, इसमें 1 रिजल्ट आ जाए, इसमें भी 1 आ जाए, तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों का सम होगा 2। ये मिनिमम सम है ना, ये मिनिमम इनका रिजल्ट। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो इसमें 6 आ जाए मैक्सिमम, इसमें भी 6 आ जाए, दोनों में 6 आ जाए, तो ये बनेगा 12। तो मतलब एक तरह से नंबर जो है वो 2 से 12 के बीच में रन करेगा। ये कह सकते हैं इनका जो रिजल्ट है सम ऑफ फेसेस, सम ऑफ फेसेस जो है वो 2 से मिनिमम जो होंगे, मिनिमम जो होगा वो 2 होगा और जो मैक्सिमम होगा वो 12 होगा। ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये करेगा। अब देखिए मिनिमम 2 सम आने की प्रोबेबिलिटी, मिनिमम 3 सम आने की प्रोबेबिलिटी, मिनिमम 4 सम आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक तरह से 4 आने की प्रोबेबिलिटी, मिनिमम की कोई जरूरत नहीं, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की प्रोबेबिलिटी, ये कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ फेसेस, सम ऑफ फेसेस अगर मुझे 2 चाहिए तो बताइए इसके कितने तरीके हो सकते हैं। तो इसका केवल एक ही तरीका हो, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, तो इसका जो नंबर ऑफ वेज है वो केवल 1 आएगा। 3 अगर बात करें 3 की,
कि 3 आने की क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये कह सकते हैं 3 कितने तरीके से आ सकता है। तो आप बताइए, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, दो ही तरीके। तो इसके दो तरीके, नंबर ऑफ जो वेज है वो 2। अगर मैं 4 की बात करता हूँ, 4 की बात करें तो पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए, पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 2, दूसरे में 1 आ जाए, या दोनों में 2 2 आ जाए। तो अगर तरीके देखे जाए, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ वेज होंगे 4 आने के। 5 की बात करें अगर, 5 देखिए 5 आने के तरीके, 1 आ जाए पहले वाले में, 4 आ जाए दूसरे वाले में, या 4 पहले वाले में आ जाए, दूसरे वाले में 1 आ जाए, है ना। ये 4 पहले वाले में आ जाए, 1 दूसरे वाले में आ जाए, या फिर पहले वाले में 2 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या पहले वाले में 3 आ जाए, दूसरे वाले में 2 आ जाए। तो बताइए 4 नंबर ऑफ वेज यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे 4 तरीके। अगर मैं बात करूँ 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखिए 6 में क्या कितने तरीके होंगे देखते हैं। 6 में पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 5 आ जाए, या 5 1 आ जाए, फिर तो ये हो गया। फिर 2 और 4 आ जाए, या दूसरे में 4 और 2 आ जाए। अब 3 वाले पे चेक कर लीजिए, दोनों में 3 3 आ जाए, दोनों में 3 3 आ जाए, तो ये आ जाएगा 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 तरीके हैं यहाँ पर, है ना, 5 तरीके। 7 आने की देखिए क्या है, 7 आने के कितने तरीके, 12 तक जाएंगे तो 7 1 एंड 6, 6 एंड 1 पहला तो है, दूसरा 2 एंड 5, 5 एंड 2, ये हो गया दूसरा। फिर 3 एंड 4, 4 एंड 3, ठीक। ठीक है। और कोई इसके अलावा, अगर मैं 4 में जाऊंगा तो 4 3 फिर से आ जाएगा, 5 में जाऊंगा तो 5 2 फिर से आ जाएगा। तो एक तरह से ये कितने तरीके हो गए, 6, ये 6 तरीके हो गए। अब मैं बात करता हूँ 8 की। तो देखिए 8 में 1 आ जाए, 7 आ जाए, ये चलेगा? ये चलेगा ही नहीं, 7 तो आते नहीं, तो ये तो तरीका हो नहीं सकता। मतलब 2 से शुरू करना पड़ेगा, 2 और 6, 6 और 2, 3 और 5, 5 और 3, उसके बाद 4 पे आइए, 4 और 4, दोनों में 4 और 4 आ जाए। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो ये फिर से कितना आ गया, 5। तो आप देख रहे होंगे 6 के बाद ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये सीरीज 5 आ रही है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है ये सीरीज, ठीक है। फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ये बीचों बीच आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 2 कॉइंस यही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 5, अगर बात करें हम ये इसकी, तो देखिए 6 तक तो इंक्रीज कर रहा है ना, 7 तक तो इंक्रीज कर रहा है, तरह से 7 बीच में आएगा, और फिर उसके बाद ये वैल्यूज डिक्रीज करेंगे यहाँ से, ठीक है। 5 आएगा, फिर इस तरह से आएगा। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, 12 में कितने पॉसिबिलिटीज होंगी, 12 में देखिए क्या होगा, या तो 6 एंड 6, मतलब कि केवल एक पॉसिबिलिटी होगी। देखिए 1 पे जाके रुकी है, यहाँ पे नीचे में भी 1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये एक तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर्स पे बेसिस है। 1 2 3 4, देखिए जब 2 लाना था तो एक तरीका, 2 लाना था तो 3 तरीका, मतलब जो तरीका है या नंबर ऑफ वेज है वो जितना लाना है उससे एक का। 5 लाना है तो 4 तरीके हैं, 6 लाना है तो 5 तरीके, इस टाइप से चल रहा है ना। 7 लाना है तो 6 तरीके, लेकिन उसके आगे बढ़ेंगे तो फिर से डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो चलिए, इतना मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी बात, और ये बात आपको क्लियर हो गई थी।
तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए बात कर रहे हैं आगे। अब इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, सम ऑफ फेसेस वाले, है ना। तो सम ऑफ फेसेस, कॉन्सेप्ट ऑफ सम ऑफ फेसेस हम समझ चुके हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर सम ऑफ फेसेस 2 चाहिए, सम ऑफ फेसेस 2, सम ऑफ फेसेस ऑफ 2 डाइज, अगर सम ऑफ फेसेस 2 चाहिए तो तरीका क्या होगा, नंबर ऑफ बेस कितने होंगे 1, अगर 3 चाहिए तो 2, 4 चाहिए तो 3, 5 चाहिए तो 4, 6 चाहिए तो 5, 7 में 6, 8 में फिर से नीचे, ये बीच में होता है, मैं बता चुका हूँ, फिर से 5, 9 में फिर से 4, अगर सम ऑफ फेसेस 9 आए तो 4 तरीके। 10 में क्या चाहिए, 10 में क्या होगा 3, 11 में क्या होगा 2, और 12 में क्या होगा, 12 में अगेन 1 आएगा। इस तरीके से ये है ना, 12 में क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इसी में क्वेश्चन अगर ये पूछ लिया जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ find the probability of sum of faces of 2 dice after throwing will be greater than 8 or equal to 8, 8 या 8 से ज़्यादा। तो आप बताइए मुझे, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन करता हूँ कि मुझे सम ऑफ फेसेस 8 या 8 से बड़े चाहिए, है ना, 8 या 8 से बड़े चाहिए, ठीक है, सम ऑफ फेसेस क्या चाहिए 8 या 8 से बड़े चाहिए। तो आप बताइए मुझे 8 से बड़े इसमें कौन कौन से हैं, देखिए 8 या 8 से बड़े, 8 के लिए 5 तरीके, 9 के लिए 4 तरीके, 10 के लिए 3 तरीके, 11 के लिए 2 तरीके, 12 के लिए 1 तरीके। तो सारे जो इसके नंबर ऑफ वेज हमको ऐड कर दीजिए आप। तो आप देखिए यहाँ पे 5 + 4 + 3 + 2 + 1, हम क्या लिखेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ग्रेटर देन 8 या 8, ये चाहिए हमें। तो ये तो हो गया 8 के लिए, ये हो गया 8 से बड़े, 8 से बड़े नंबर के लिए, ये मतलब 9 के लिए, है ना, ये 10 के लिए, ये 11 के लिए, और ये 12 के लिए। तो सबको जोड़िए आप, डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स कितने होंगे 36, नीचे तो 36 ही होगा। तो ऊपर देखिए कितना आ रहा है 5 4 9 3 12 3 15, 15 डिवाइड बाई 36 काट दीजिए, 5 बार 3 से, मतलब 5/12 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। अब इसी में अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए
क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन को केवल मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 5 या 5 से ग्रेटर की बात कर रहा हूँ। सम ऑफ फेसेस क्या हो जाए, 5 या 5 से ज़्यादा के लिए कितनी संभावना है ना। दो डाइस को हमने थ्रो किया, उनके फेसेस का सम 5 या 5 से ज़्यादा होने की कितनी संभावना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए होगा क्या, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 5 या 5 से ज़्यादा की बात हो रही तो मैं यहाँ से काउंट करना शुरू कर दूँ और यहाँ 12 तक मैं जाके काउंट करता रहूँ, ऐसा नहीं। आप ये देखिए, आप ऐसा करिए कि आप ये कम वाले निकालिए ना, 5 से छोटे वाले निकालिए, है ना। 1 2 3 4 मतलब कि आप 2 3 4 5 6 5 के लिए निकालिए, आप आगे वाले मत निकालिए, ठीक। तो आप ऐसा करिए कि इधर वाले निकालिए। तो देखिए 5 या 5 से यहाँ तक जाएगा तो 5 4 9 3 12 3 15, है ना। इसके पीछे वाले देखिए 5 या 5 से बड़े, 5 या 5 से बड़े, है ना। हमें निकालने, तो मैं छोटे वाले निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं छोटे वाले निकाल रहा हूँ। तो आप बताइए, अगर मैं छोटे की बात करूँ तो छोटे तो 4 से शुरू होगा ना, 5 या 5 से बड़ा, 5 भी शामिल है इसमें। तो बताइए 4 के 7 2 9 10, मतलब 10 बटे 36 आ जाए। कटने की बात करेगा 5 बटे 18। लेकिन मुझे आंसर ये नहीं करना था, मुझे तो बताना है बड़े वाले 5 या 5 से ज़्यादा वाले। तो मैं 1 में से इसको माइनस कर दूँगा, 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा ज़्यादा वाले, तो ये आ जाएगा 13 बटे 18। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, देखिए। If 3 dice are thrown, what is probability of getting different outcomes what is the probability of getting different outcomes in all cases? बस बताइए तो क्या आंसर होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि अगर मैं 3 डाइस एक साथ थ्रो कर दूं तो हमें ये बताना है कि तीनों में कुछ अलग अलग है, इसकी क्या संभावना है। तीनों में हमें क्या चाहिए, अलग अलग नंबर चाहिए। तो आप बताइए इसको करने का तरीका क्या है। इसको कुछ ऐसे मान लीजिए कि जब पहला डाइस में थ्रो करूंगा तो 6 नंबर ऑफ वेज हैं वहाँ पे, कुछ ना कुछ नए नंबर आने की। तो 6 तरीके होंगे पहली बार में डाइस, मतलब पहले डाइस को थ्रो करूंगा। अब मैं मान लेता हूँ कि इसमें कुछ तो आया होगा 1 2 3 4 में से, तो वो नंबर अब आगे नहीं आएगा। तो आगे आने वाले डाइस के पास केवल 5 ऑप्शन है, एक नंबर कट गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि 4 आ गया इसमें, मान लीजिए 4 आ गया, आंसर जो है वो रोल होने के बाद 4 पे आके रुक गया। तो एक 4 अब यहाँ पे नहीं ले सकते हम, तो 5 ही तरीके होंगे इसके पास।
पर अगले वाले के लिए आप देखिए इसमें 2 नंबर आ चुके होंगे, मान लीजिए यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब 2 नंबर आप तीसरे वाले डाइस में नहीं ले सकते हैं, मतलब उसके पास केवल 4 ही ऑप्शन बचे, तो इसके पास केवल 4 ऑप्शन बचे। तो ये तो हो गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल कितना होगा 6 की पावर 3, ये तो हम जानते ही। तो अगर देखा जाए 6 इंटू 5 इंटू 4 में डिवाइड कैसे करना है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 से 6 को डायरेक्ट करिए, 2 से काटिए 2 बार, 2 से काटिए 3 बार, और ये ऊपर आ गया 2 से काटिए 2 बार, ये 2 से और ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा 5/9, ठीक है, 5/9 आ जाएगा। पीछे वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर देखा जाए क्वेश्चन और, तो देखिए क्या होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ faces of sum of faces will be 5 या 5 से बड़ा। What is the probability of sum of faces will be 5 और 5 greater than 5 की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर 2 डाइस आप थ्रो करते हैं, ये केस कितने डाइस का है, मैंने अभी 2 डाइस का केस बताया, वो ये कह रहा है कि अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका जाए तो उसके जो फेसेस का सम है वो 5 या 5 से बड़ा है, इसकी कितनी संभावना है। ठीक, तो मैं क्या निकालूंगा, मैं छोटे वाले निकालूंगा। छोटे वाले कितने होंगे, छोटे वाले कितने होंगे देखिए, या इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं साथ दे चुका हूँ। आप इसको लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको 7, ठीक, 7 से बड़ा या 7 के बराबर। अब आप याद करिए 7 में कितने तरीके आए थे, 6 है ना। तो मैं 5 तक कैलकुलेट करूँगा, उसके आगे वाले नहीं करूँगा, 5 तक करूँगा, उसके बाद 1 में से माइनस कर दूँगा। तो 5 तक बताइए कितने होंगे। पहले होगा 1 है ना, 2 के लिए होगा 1, 3 के लिए होगा 2, 4 के लिए होगा 3, 5 के लिए होगा 4, 6 के लिए होगा 5, 7 में आना नहीं है, तो ये सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। सबको जोड़िए, डिवाइड किससे, 36 से, 5 4 9 3 12 3 15, 15/36। 15/36 को हम किससे माइनस कर दें, या काट लीजिए आप चाहें तो, 5/12, इसमें 1 में से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 7/12 है ना। 1 में से क्यों माइनस किया, क्योंकि हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें 7 या 7 से बड़े सम की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने छोटे वाले निकाल लिए। भाई जहाँ से डिस्टेंस कम होगी हम वहाँ से कैलकुलेट करेंगे ना, हम ज़्यादा कैलकुलेशन क्यों करेंगे, पहले 7 में करेंगे, फिर 8 में करेंगे, 9 10 11 12 बहुत सारे नंबर से, तो हमने क्या कर लिया, अभी पीछे से कर लिया। अच्छा, आगे वाले नंबर हो सकता है कि कुछ लोगों को याद ना रहे, लेकिन पीछे वाले याद रहते हैं, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी प्रॉपर, ठीक है। ये मान के चल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अभी भी इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग आगे अगर कोई स्पेशल क्लास होती है तो उसमें देख लेंगे। और 2 क्लासेस जो मैंने प्रोबेबिलिटी की डाली हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक तरह से बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, बेसिक में समस्या नहीं होगी, ठीक है। और अगर अगली क्लास मैं लेता हूँ तो मैं उसमें आपको कार्ड्स के बारे में और बॉल्स और जो भी आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताऊँगा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।